कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट टू एन इंटीजर। इसमें लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं गिवन रहती। एक हेड है जो एक रेफरेंस नोड है लिंक लिस्ट में, और हर एक वैल्यू जो है लिंक लिस्ट की वो या फिर 0 है या फिर 1 है। और लिंक लिस्ट जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर का, तो उसका अपन को डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है कि उसका डेसिमल वैल्यू कैसे होगी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द हेड ऑफ द लिंक। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हेड है लिंक लिस्ट। जैसे इनपुट है 101, तो ट्रेवर्स करेंगे जब तक हेड जो है नल नहीं हो। हेड के नेक्स्ट वाली लिंक जो है नल हो, ये वाली नल नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नल है, यहाँ तक ट्रेवर्सल करेंगे। हेड इक्वल टू 101, 101 है, तो इसका बेस 2 में 5 है, बेस 10 में 5 है इसकी वैल्यू। कि 2 की पावर 0 तो ये 1 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो ये 4 है। 4 प्लस 1 हो गया 5। ठीक है, और ये 0 है तो इसका आउटपुट है द लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, द नंबर ऑफ नोड्स विल नॉट एक्सीड 30। तो ये जो नोड्स हैं ये 30 तक एक्सीड नहीं होंगी। हर एक नोड की वैल्यू या फिर 0 होती है या फिर 1 होती है। ठीक है, तो इसका नोटबुक एक्सप्लेनेशन में अभी देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है, लीड कोड की प्रॉब्लम है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट टू ए इंटीजर। एक बाइनरी नंबर है लिंक लिस्ट में और इसको इंटीजर में फॉर्म करना है। तो इसमें हेड जो है रेफरेंस नोड है लिंक लिस्ट की। रेफरेंस मीन्स पॉइंटर है, रेफरेंस मीन्स पॉइंटर। और वैल्यू ऑफ नोड है या फिर 0 है या फिर 1 है। लिंक लिस्ट जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है कोई नंबर का। बाइनरी मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में। रिटर्न द डेसिमल वैल्यू ऑफ अ नंबर इन लिंक लिस्ट। उसकी डेसिमल वैल्यू जो है लिंक लिस्ट की वो अपन को रिटर्न करनी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ एट द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हेड में है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 101 है तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है। ठीक है, 101 तो 5 है, तो 101 को 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसको कैसे होता है, जैसे 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, 101 को ऐसे लिख दिया, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 2 की पावर पहले 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 या 4 मीन्स ये है 2 इंटू 2, तो ये है 4। और इसमें देखना आप 2 इंटू 0 तो ये होगा 0, तो ये 0 प्लस 1 इंटू 1 तो ये ऐसे हो गया 5। तो ये 5 आपका रिप्रेजेंटेशन है 101 का। तो अपन सबसे पहले पूछते हैं कि लिंक लिस्ट है क्या, लिंक लिस्ट का मीनिंग क्या है। तो लिंक लिस्ट जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटिगुअस का मीनिंग है कि एडजेसेंट, मीन्स कि आई और i+1 इस फॉर्म में स्टोर नहीं रहती है। जैसे एक रहता है आपका एरे इस टाइप में, तो इस तरीके से डेटा स्टोर नहीं रहता है। हर एक एलिमेंट जो नोड रहती है उसमें एक डेटा रहता है और एक रेफरेंस रहता है। रेफरेंस मीन्स एक पॉइंटर, कि आप जैसे करते हो i=1, तो ये i जो है पॉइंट करता है 1 को, मेमोरी लोकेशन है ये, तो इसको पॉइंट करता है। इसका जो रेफरेंस है वो नोट कर है। ये डायनामिक मेमोरी लोकेशन के लिए है। कोई भी आपकी स्टैटिक मेमोरी लोकेशन है और ये डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड और डायनामिक मीन्स जो चेंज होती रहती है। तो ये डायनामिक मेमोरी लोकेशन है। इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है बहुत एफिशिएंट रहता है, बहुत मतलब यूज़फुल रहता है। फर्स्ट नोड रहती है हेड और लास्ट नोड रहती है टेल। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि हेड जो है फर्स्ट नोड रहती है। ट्रैवर्सल, तो ये कैसे है ट्रैवर्स करते हैं, जब तक अपन चेक करते हैं कि क्या हेड जो है नल के बराबर है। अगर नहीं है तो अपन हेड का डेटा प्रिंट कर देते हैं, नहीं तो फिर हेड को ट्रैवर्स करते हैं। जैसे हम बताते हैं ये है एक नोड, ये है फर्स्ट नोड से, ये है सेकंड नोड से, और ये है थर्ड नोड से, और ये थर्ड नोड है पॉइंट नल को। तो इस नोड में एक तो डेटा है और एक है रेफरेंस। ये रेफरेंस किस चीज़ का है, ये इस नोड का रेफरेंस है कि ये जो नोड जो है
तो पहले अपन चेक करते हैं कि क्या इसका रेफरेंस नल है, नहीं है, तो ये 1 पे गए। 1 के पास भी एक डेटा है और एक है रेफरेंस, क्या ये रेफरेंस नल है, नहीं है, ऐसे 2 पे गए। 2 का रेफरेंस नल है, ये देखिए 3, ये नहीं है, ऐसे 3 का रेफरेंस नल है, हाँ है, तो यहाँ पे अपन हॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन हॉल्ट कर देंगे, यहाँ पे प्रोग्राम रोक देंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रैवर्सल है। लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल पे और देख सकते हो, लेकिन बेसिक ये आइडिया है कि डेटा और पॉइंटर के बीच में आपका एक रेफरेंस रहता है, पॉइंट करता है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे हमको जाना है। तो ये आपका है कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो अपन समझते हैं कि इसका बेसिक किस तरीके से लूप होगा, मतलब किस तरीके से इसका सूडो कोड जो है फॉर्म होगा। पहले अपन चेक करेंगे कि क्या हेड के नेक्स्ट में, हेड जो है नेक्स्ट में नल है कि नहीं। ठीक है, अगर ये नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, तो अपन करेंगे एरे में अपेंड हेड डॉट वैल्यू। ठीक है, और फिर हेड को अपन ट्रेवर्स करेंगे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो ये अपन ने एक एरे बनाया है, एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट अपन चेक करेंगे क्या नल है। हेड में 2 रेफरेंस रहते हैं, एक तो रहता है डेटा और एक रहता है रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स पॉइंटर कि नेक्स्ट लोकेशन पे क्या है, तो अपन चेक करेंगे क्या नेक्स्ट लोकेशन पे नल है वैल्यू कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपन एरे में हेड डॉट वैल्यू को अपेंड करते जाएंगे, मीन्स ऐड करते जाएंगे एरे में कि क्या उसकी वैल्यू होगी। तो मेन जो लॉजिक कहाँ से होता है, अपन इटरेट करेंगे आई को, जो लास्ट एलिमेंट है से फर्स्ट एलिमेंट के बीच में। ठीक है, एरे के अंदर, एरे में लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट के बीच में इटरेट करेंगे, लूप करेंगे। तो एरे कहाँ से सेट होता है, एरे अपन जानते हैं कि 0 से लेंथ ऑफ एरे -1 रहती है। तो इसको इटरेट कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ एरे -1 से लेके 0 तक। ठीक है, और ये -1 जो है स्टेप रहता है कि नेगेटिव वैल्यू चलेगी। तो इसमें सम किस टाइप से होगा, सम होगा, सम की वैल्यू इनिशियली तो 0 है, लेकिन हर बार जो लूप का इटरेशन होगा तो सम की वैल्यू इंक्रीमेंट होती आएगी। ये 2 to the power 0 into array length of array 1 minus I minus 1। ठीक है, तो ये मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसकी पावर, उसमें अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 की पावर 0। एरे की वैल्यू अपन मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 0 एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है। तो 0 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी और 2 की पावर पहले 0 रहेगी। इस तरीके से अपन अपेंड करते आएंगे। ठीक है, तो ये सूडो कोड है, इसको और डिटेल में मैं अभी कोड आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में 2 तरह की जो है प्रॉपर्टीज रहती है, एक है वैल्यू और दूसरी है पॉइंटर है नेक्स्ट नोड के, नेक्स्ट नोड में कहाँ से ट्रेवर्स करेगा। तो ये लिस्ट नोड एक क्लास है जिसमें सेल्फ जो है रेफरेंशियल है। तो सॉल्यूशन में अपन एक गेट डेसिमल वैल्यू जो है लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा और हर एक नोड को ट्रेवर्स करके ये पता करेगा कि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। तो ये कह रहे हमने लिया, तो जब तक हेड जो है नल नहीं हो, मतलब नल वैल्यू नहीं हो हेड में, तब तक अपन एरे में हेड की वैल्यू को अपेंड करते जाएंगे, हेड को फिर ट्रेवर्स करते जाएंगे। एरे इसलिए लिया क्योंकि एरे जो है कन्वीनियंट रहता है। अगर आप हेड इसका यूज करेंगे तो उतना कन्वीनियंट नहीं रहता जितना एरे यूज होता है। फिर भी आप लिंक लिस्ट से भी इसका सम निकाल सकते हो बिना एरे में अपेंड किए। एक फॉर लूप लिया है जो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, दैट मीन्स कि लेंथ -1 से लेके -1 चलता है और ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है।
केस का मीनिंग है कि आपका लेंथ है 4, तो ये चलेगा 3, 2, 1, 0, क्योंकि जो एरे की इंडेक्स है वो 0 से लेंथ ऑफ एरे -1, तो इस तरीके से चलती है। तो इस बार अपन रिवर्स में चल रहे हैं, डेट मीन्स कि अपन चल रहे हैं एरे ऑफ लेंथ -1 टू 0, और -1 ये जो है ये आपका रिवर्स करने के लिए, तो अपन हर एक को सम करते जाएंगे। अपन 2 की पावर आई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को उसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए, और ये i-1 अपन ने किया है क्योंकि अपन को लेंथ ऑफ एरे -1 चाहिए, जो है क्योंकि एरे की लेंथ 1 माइनस रहती है, और ये हमने सम कर दिया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए एक्सेप्टेड है, तो इसको मैं सबमिट करूँ, तो देखिए एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये 100%। ठीक है।